दोस्तों भी दिल्ली में श्रद्धा और आफ्ताब का मामला शांति हुआ था कि दिल्ली में हुए एक और निक्की यादव हत्याकांड ने पूरे देश को हिला के रख दिया। निक्की यादव जो कल तक किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, वो आज पूरी दुनिया के लिए बन गई थी निक्की मर्डर केस। निक्की यादव जिस लड़के साहिल गहलोत के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी, उसी साहिल गहलोत ने निक्की यादव को मारकर उसकी डेड बॉडी को फ्रिज में डाल दिया। उधर इसी साहिल गहलोत ने निक्की यादव के साथ साथ एक और लड़की की जिंदगी भी खराब कर दी। तो दोस्तों आखिर क्या है निक्की यादव और साहिल गहलोत की ये पूरी कहानी, और क्या निक्की यादव और साहिल गहलोत सिर्फ एक लिविंग रिलेशनशिप में ही थे, या निक्की यादव साहिल गहलोत की पहली पत्नी भी थी, और क्या साहिल गहलोत के पिता को निक्की के मर्डर के बारे में सब कुछ पता था? सब कुछ जानेंगे आज के इस पूरे एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमनदीप चावला स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी में। इस कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2018 से, जहां दिल्ली के उत्तम नगर में एक 22 साल की लड़की निक्की यादव हरियाणा के झज्जर से अपनी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेके उत्तम नगर पहुंचती है और वहां के एक कोचिंग सेंटर आकाश इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवाती है। उधर दूसरी तरफ नजफगढ़ के मित्राव गांव का रहने वाला एक 24 साल का लड़का साहिल गहलोत भी वही उत्तम नगर के उसी कोचिंग सेंटर में एसएससी की तैयारी कर रहा था। वही दोनों के ही सपने अपने अपने फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा बुलंद थे। अब एक ही इंस्टीट्यूट में कोचिंग करने के दौरान इनकी आए दिन मुलाकातें होने लगी और फिर यही मुलाकात बहुत जल्द दोस्ती में बदल गई और फिर यही दोस्ती बहुत जल्द प्यार में बदल गई। अब यहाँ से कोचिंग खत्म करने के बाद इन दोनों ने ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया, जिसके बाद साहिल इसी कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई करने लगा, जबकि निक्की यादव इसी कॉलेज से डी फार्मा करने लगी। अब एक ही कॉलेज में एडमिशन होने के बाद ये दोनों वहीं पे किराए का मकान लेके लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। अब लिविंग रिलेशनशिप में साथ रहने के दौरान ही इन लोगों ने ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में बेहद ही सादे ढंग से शादी कर ली, लेकिन इन दोनों ने इस शादी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया और यूं ही लिविंग रिलेशनशिप में पति पत्नी बन के रहने लगे। और इसी दौरान ये लोग एक साथ कई जगहों पे घूमने भी गए, जैसे कि नैनीताल, मनाली, शिमला, हिमाचल। और फिर इसी बीच साल 2019 में कोरोना आ गया और पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए, जिसके बाद ये दोनों भी अपने अपने घर वापस चले गए। अब कोरोना कम होने के बाद धीरे धीरे सब कुछ खुलने लगा, जिसके बाद ये दोनों भी फिर से दिल्ली के बिंदापुर में किराए का मकान लेकर रहने लगे। मगर अब तक इन दोनों के रिलेशनशिप की जानकारी ना तो निक्की के घर वालों को थी और ना ही साहिल के घर वालों को थी, और ये रिश्ता यूं ही फरवरी 2018 से लेकर नवंबर 2022 तक चलता रहा। और फिर दिसंबर 2022 में साहिल के घर वालों ने साहिल की शादी कहीं और फिक्स कर दी, जिसके बाद 9 फरवरी 2023 को सगाई और 10 फरवरी 2023 को शादी की डेट रखी गई। उधर साहिल ने इतना कुछ हो जाने के बाद भी ना तो अपने घर वालों को निक्की के बारे में कुछ भी बताया और ना ही निक्की को इस सब के बारे में हल्की सी भी भनक लगने दी। और फिर इसी तरह करते करते सगाई की डेट 9 फरवरी 2023 भी आ गई, जिसके बाद 9 फरवरी की दोपहर साहिल की सगाई भी हो गई। अब सगाई के दौरान ही साहिल के कुछ दोस्तों ने साहिल की सगाई की कुछ फोटोज भी क्लिक करी और उन फोटोज को लेने के बाद साहिल के दोस्तों ने इन फोटोज को अपने फेसबुक पे अपलोड कर दी। अब साहिल के इन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त के फेसबुक फ्रेंड पे निक्की की एक फ्रेंड भी ऐड थी। अब जब साहिल के दोस्तों ने साहिल की सगाई की फोटोज को फेसबुक पे अपलोड किया तो इन फोटोज को निक्की की उस फ्रेंड ने भी देख लिया और निक्की की वो फ्रेंड साहिल को भी जानती थी और निक्की और साहिल के रिलेशनशिप के बारे में भी जानती थी। अब जब निक्की की उस फ्रेंड ने साहिल की सगाई की वो फोटोज देखी तो उसने तुरंत निक्की को फोन कर दिया और साहिल की सगाई की जानकारी निक्की को दी और वो सभी फोटोज भी निक्की को व्हाट्सएप कर दी, जिसे देखने के बाद निक्की के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल न भूले, ताकि आगे से आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और उसने उसी वक्त साहिल को फोन कर दिया। उधर साहिल को अब तक ये नहीं पता था कि निक्की को सब कुछ पता चल चुका है। अब साहिल ने जैसे ही निक्की का फोन उठाया तो निक्की साहिल पे भड़क गई और उसे कहने लगी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे छोड़ के किसी और लड़की से शादी कैसे कर सकते हो। जिसके बाद उन दोनों की फोन पे काफी लड़ाई हुई और फिर निक्की ने साहिल से मिलने के लिए कहा, जिस पर साहिल ने
निक्की से रात को मिलने का वादा किया। इधर अब निक्की ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी और अपने 2 बैग तैयार कर लिए। उधर अब ये सब करते करते रात हो गई, जिसके बाद अब निक्की ने साहिल को फिर से फोन करना शुरू कर दिया। अब निक्की का फोन आने के बाद साहिल सबके सोने का इंतजार करने लगा और सबके सोने के बाद साहिल चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल गया और सीधा निक्की से मिलने उसके घर पहुंच गया। जिसके बाद रात भर साहिल वहीं पे रुका, जिस दौरान उन दोनों के बीच काफी लड़ाई भी हुई। जिसके बाद दोनों ने दिल्ली से भागने का फैसला किया और फिर सुबह 4 बजे भागने के इरादे से दोनों घर से निजामुद्दीन की तरफ निकल गए। और इस दौरान भी रास्ते में साहिल और निक्की की गाड़ी में लगातार लड़ाई चलती रही और इसी लड़ाई के दौरान ही निक्की ने साहिल को धमकी दी कि अगर तुमने ये शादी की तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी और पुलिस को लेके सीधा तुम्हारी शादी में पहुंच जाऊंगी। वहीं इसी सब के बीच निक्की गोवा जाने के लिए 2 टिकट्स बुक करती है, लेकिन किसी कारण सिर्फ एक ही टिकट बुक हो पाती है। जिसके बाद अब ये दोनों हिमाचल जाने का फैसला करते हैं और फिर ये दोनों रात में ही निजामुद्दीन से आनंद विहार पहुंचते हैं और आनंद विहार पहुंच के हिमाचल जाने वाली बस के बारे में पता करते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि यहाँ से हिमाचल के लिए कोई बस नहीं है और हिमाचल के लिए बस कश्मीरी गेट से मिलेगी। जिसके बाद अब ये दोनों आनंद विहार से कश्मीरी गेट के लिए निकल जाते हैं और यही सब करते करते में पूरी रात भी निकल जाती है। अब सुबह होते ही साहिल के घर वाले साहिल को ढूंढना शुरू करते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद साहिल के पिता साहिल को फोन करना शुरू करते हैं। अब पिता का फोन बार बार आता देख साहिल अपना इरादा फिर से बदल देता है और वो निक्की को भागने से इनकार कर देता है, जिस वजह से अब फिर से कार में ही निक्की और साहिल की लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद निक्की उसे शादी में पुलिस लेके पहुंचने और साहिल को जेल भिजवाने की धमकी देने लगती है। उधर साहिल के पिता का भी अब बार बार फोन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आज 10 फरवरी थी और आज ही के दिन साहिल की शादी भी थी और घर में रस्में भी होनी थी, मगर साहिल घर से गायब था। अब इन सब से तंग आकर साहिल ने निक्की को मारने का फैसला कर लिया, क्योंकि साहिल को डर था कि अगर निक्की जिंदा रही तो वो इस शादी किसी भी हाल में नहीं होने देगी और उसे जेल भिजवा देगी। वहीं अब लड़ाई चलते में ही साहिल ने अपनी कार सुबह के 8:45 पे दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगमबोध घाट की पार्किंग में लाके खड़ी कर दी। अब यहाँ भी इनकी लड़ाई यूं ही चलती रही। जिसके बाद गुस्से में आके साहिल ने कार में लगे मोबाइल के चार्जर की तार से निक्की का गला दबा के उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद साहिल ने निक्की की लाश को फ्रंट सीट पे बैठा के सीट बेल्ट लगा दी, ताकि देखने वाले को यही लगे कि आगे फ्रंट सीट पे कोई बैठा हुआ है। अब साहिल ये सोचने लगा कि इस लाश का क्या किया जाए, क्योंकि सुबह का टाइम होने की वजह से वो इस लाश को कहीं फेंक भी नहीं सकता था। अब साहिल निक्की की लाश को अपने ढाबे में छुपाने का फैसला करता है, जो कि वहीं उसके घर से थोड़ी सी ही दूर मित्राओ गांव में ही था। वहीं इस वक्त घर में शादी होने की वजह से वो बंद भी था। अब वो 9:30 पे यानी कि 45 मिनट के बाद साहिल निगमबोध घाट की पार्किंग से निकलता है और वहां से 40 किलोमीटर दूर सीधा अपने ढाबे पे पहुंचता है। और ढाबे पे पहुंचने के बाद साहिल निक्की की लाश को गाड़ी के फ्रंट सीट से बाहर निकालता है और गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। जिसके बाद वो गाड़ी को लॉक करता है और सीधा अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंच के वो अपनी शादी की तैयारियों में फिर से जुट जाता है। अब शाम होते ही साहिल दूल्हा बन के उस दूसरी लड़की से शादी करने के लिए बारात लेके उसके घर पहुंच जाता है, जहां उन दोनों की शादी होती है। अब शादी होने के बाद सुबह के करीब 6 बजे साहिल अपनी नई लवेली दुल्हन को लेके अपने घर वापस लौटता है। जिसके बाद कुछ लोग सोने के लिए चले जाते हैं और कुछ लोग घर के कामों में लग जाते हैं। अब साहिल फिर से मौका देख के घर से बाहर निकलता है और अपने घर से 700 मीटर दूर अपने ढाबे पे पहुंचता है, जहां वो निक्की की लाश को गाड़ी की डिक्की से बाहर निकालता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे से आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और उसे अपने होटल के अंदर लेके पहुंचता है। होटल के अंदर निक्की की लाश को लेके पहुंचने के बाद साहिल वहां पे रखे 165 लीटर के एक फ्रिज को खोलता है और उस फ्रिज में रखे सारे सामान को बाहर निकालता है। जिसके बाद वो निक्की की लाश को यूं ही फ्रिज में डाल देता है और निक्की के दोनों बैग्स को भी इसी फ्रिज के पास लाके रख देता है और ढाबे को फिर से लॉक करके घर वापस पहुंच
जाता है। उधर अब निक्की के घर वाले निक्की का फोन ट्राई करते हैं, मगर उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद निक्की की बहन साहिल को फोन करती है, तो साहिल निक्की की बहन को बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने गई हुई है। जिसपे निक्की की बहन साहिल से कहती है कि निक्की का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। जिसपे साहिल थोड़ी देर में उसके साथ गए हुए फ्रेंड्स का नंबर देने की बात कहता है। जिसके बाद अब वो इसी तरह एक दो बार और निक्की की बहन को टालता है और फिर वो निक्की की बहन के फोन उठाना बंद कर देता है। अब निक्की की बहन किसी तरह साहिल के फादर का नंबर पता करती है। जिसके बाद निक्की के फादर साहिल के फादर को फोन करते हैं और उनसे अपनी बेटी निक्की के बारे में पूछते हैं। जिसपे साहिल के फादर निक्की के फादर से कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जबकि आगे की जांच के दौरान पता चला कि साहिल के पिता को निक्की और साहिल की शादी के बारे में भी पता था और साथ ही उन्हें निक्की के मर्डर के बारे में भी पता था। अब इधर ये सब चल ही रहा था कि 13 फरवरी 2023 की रात 11 बजे रिजोरी गार्डन में पोस्टेड क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर सतीश कुमार के पास एक फोन आता है और ये फोन करने वाला इसी मित्राओं गांव में रहने वाला पुलिस का एक मुखबिर था और वो पुलिस को बताता है कि साहिल ने अपने ढाबे में किसी की लाश छुपाई हुई है, लेकिन वो किसकी लाश है ये नहीं पता। जिसके बाद सतीश कुमार उसी वक्त आसपास के सभी थानों में मिसिंग की रिपोर्ट के बारे में पता लगाते हैं, मगर उन्हें कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिलती क्योंकि अभी तक निक्की के फादर ने निक्की की मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। जिसके बाद 14 फरवरी की सुबह सुबह पुलिस की एक टीम साहिल के घर पे पहुंचती है, लेकिन पुलिस को साहिल घर पे नहीं मिलता। जिसके बाद कुछ ही देर ढूंढने पे वो पुलिस के हाथ लग जाता है। जिसके बाद पुलिस उसे थाने लेके पहुंचती है और उससे कुछ क्वेश्चन करती है, मगर इन क्वेश्चंस के दौरान वो जो जवाब पुलिस को देता है पुलिस उससे संतुष्ट नहीं होती और पुलिस का शक साहिल पे और ज्यादा गहरा जाता है। जिसके बाद अब पुलिस उससे थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ करती है और फिर इसी सख्ती के दौरान साहिल टूट जाता है और वो पुलिस को निक्की के कत्ल की बात बताता है। जिसके बाद अब पुलिस उससे निक्की के डेड बॉडी के बारे में पूछती है, जिसपे वो पुलिस को बताता है कि उसने निक्की की डेड बॉडी अपने ढाबे के फ्रिज में रखी हुई है। जिसके बाद अब पुलिस साहिल को उसके ढाबे पे लेके पहुंचती है, जहां पुलिस को निक्की की डेड बॉडी साहिल के फ्रिज से मिलती है। जिसके बाद निक्की के पिता को इन्फॉर्म किया जाता है और उन्हें थाने बुलाया जाता है, जहां वो निक्की की डेड बॉडी की पहचान करते हैं। वहीं जब पुलिस ने साहिल के फोन की लोकेशन निकलवाई और उसके बयानों को आपस में मिलाया तो पुलिस को लगा साहिल ने ये काम अकेले नहीं किया है, उसके साथ और भी कोई था। जिसके बाद पुलिस ने उससे फिर से सख्ती से पूछताछ की। जिसके बाद साहिल ने पुलिस को बताया कि इस कत्ल की जानकारी उसके अलावा 5 और जनों को भी थी, जिसमें एक उसके पिता, 2 उसके कजन भाई और 2 उसके दोस्त थे। जिसके बाद पुलिस ने इन 5 को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं इन सब में साहिल ने अपने साथ साथ उस लड़की की जिंदगी भी खराब कर दी जिससे उसने 3 दिन पहले ही शादी की थी। वहीं निक्की के पिता ने पुलिस को बताया कि उन्हें निक्की की पहले से शादी और उसके लिविंग रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही वो साहिल के बारे में कुछ भी जानते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आगे से आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।